जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी में। और मेरे भाइयों, आपका जो वर्दी पहनने का जुनून और जो हौसला आप रेगुलर बने हुए वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आप रोज़ यूं ही लगातार बने रहिएगा मेरे साथियों। सिलेक्शन एक दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं मेरी हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल और केवल एक मात्र आप लोगों की मेहनत काम आने वाली है मेरे भाई। इसलिए जी जान एक लगा दीजिए अपने, और माँ और बाप का जो सपना है उसको साकार करने में आप लोगों को कुछ भी करना पड़े वो करिए मेरे भाई। क्योंकि आप लोगों से केवल वो आप लोगों के लिए ज़िंदगी भर हर कुछ करने के लिए तैयार है। बस आप लोगों से एक चीज़ मांगते हैं, बस आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। उनके लिए हम एक चीज़ तो उनके लिए कर ही सकते हैं मेरे भाई। और वीडियो अगर सभी भाइयों को अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, ताकि हमारे साथ और भाई जुड़ सके और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और आप लोगों की वर्दी पहनाने में जो थोड़ा बहुत सहयोग अगर मेरा होता था मेरे भाई, मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगा। और भाई को यूँ ही सपोर्ट दें ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ और टाइम आप लोगों को दे सकूँ। वैसे तो मैं अपना फुल टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो थोड़ा दिल में दुख लगता है। कुछ भाई तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं हर वीडियो को, कुछ नहीं कर रहे। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा मेरे भाई, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप लोगों के शेयर से कुछ नहीं होगा, और जो भाई नए हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें भाई, इससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए मेरे भाई, क्लास में आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप लोगों को पता है गांधीयन एरा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज वही टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक। और ये सभी आप लोगों भाइयों का मोटो होना चाहिए, रोजगार विद फौजी, एम्पावरिंग यूथ, सर्विंग द नेशन। एक डिसिप्लिन लाइफ आप लोगों को जीनी है। तो डिसिप्लिन में मेरे भाई अभी से आ जाइए, कंटिन्यू हो जाइए अपनी स्टडी को लेकर के। सिलेक्शन सीरीज 3 गांधीयन एरा, मेरे भाई इससे बाहर कुछ नहीं, तो मतलब कुछ नहीं। तो चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप लोगों को बताया गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे, और भारत कब आए थे उससे पहले मैं देखो मेरे भाई, करंट का क्वेश्चन है, APSSB CHS 2024 का क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये CGL में 2021 में पूछा है। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन की क्या अहमियत है, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते, क्योंकि मेरे भाई अलग से क्वेश्चन कहाँ से लेके आएगा। ये तो है नहीं कि अब साउथ अफ्रीका गांधी जी को इंग्लैंड पहुंचा देगा डायरेक्ट ही। तो ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1915 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी टू 1915 1915 द डे इज सेलिब्रेटेड एज द प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि डेज भी आता है कि कौन से दिन को क्या सेलिब्रेट होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 9 जनवरी को मेरे भाई, NRI डे जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था मेरे भाई। देखो APSSB MTS 2023 का क्वेश्चन है, और SSC MTS में भी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। देखो कितने सौभाग्य की बात है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पहले आ चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई चंपारण जो था। आप लोगों को पता है चंपारण के तो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था, और ये नील की खेती के विरोध में मेरे भाई। द चंपारण सत्याग्रह, ये देख सकते हो मेरे भाई। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was Gandhiji's first movement in India, started to help indigo farmers against the तीन कठिया सिस्टम। जो तीन कठिया प्रथा थी मेरे भाई, उसके अगेंस्ट में जो इंडिगो, जो नील की खेती जो फार्मर्स करते थे, उनका सहयोग करने के लिए हमारे गांधी जी गए थे। तो सबसे पहला उनका जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई। विच इंसिडेंट लेड गांधी टू कॉल द नॉन कॉर्पोरेशन टू कॉल ऑफ। मेरे भाई आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा जरूर एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना उसको। टू कॉल ऑफ यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करने के लिए क्या इंसिडेंट घटना घटी थी मेरे भाई। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कॉल ऑफ कर दिया था, यानी अब और आगे नहीं चलेगा इसलिए इसको बंद कर दिया था। आप देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन है APSSB का, और SSC CHSL का 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन किस लेवल के हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या हमारा जो हम लोग सोच के आगे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब एग्जाम को किस तरीके से फोड़ेंगे।
तो मेरे भाई जो चौरी चौरा कांड जो घटना है, उस वजह से गांधी जी ने जो, आप लोगों को पता है चौरी चौरा जो कांड हुआ था और स्टेशन जला दिया था पूरा, इसके अंदर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। तो इस वजह से जो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन जो है इसको रद्द कर दिया गया था। The violent incident at Chori Chora, UP on the February 4, 1922, गांधी जी suspended the non-corruption movement as he was strictly against violence, क्योंकि गांधी जी वायलेंस के एकदम अगेंस्ट में थे मेरे भाई। वो चाहते थे कि शांति से सारे समझौते हो और किसी का कोई खून वगैरह कोई लड़ाई दंगा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी तो गांधी जी बोलते थे कोई आपकी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा कर दो, लेकिन इस टाइम में मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसा ज़माना नहीं है। आप अगर एक गाल दूसरा कर दोगे तो वो मार के ही रहेगा। इसलिए मेरे भाई पढ़ाई कर लो, टाइम वो दूसरा था अभी दूसरा है, समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता है। गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर ओनली वन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वेयर वॉज इट हेल्ड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की गांधी जी ने केवल एक ही बार अध्यक्षता की थी, और वो कहाँ कौन से सेशन में की थी मेरे भाई, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था मेरे भाई, उसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। और ये देख सकते हो आप 2000 कांस्टेबल के एपीएसएसबी के 2020 के क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं उठा के लाया हूँ मैं, आप लोग समझ गए। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ना है या नहीं, और टाइम पास करना है, भीड़ का हिस्सा बन के रहना है, या फिर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है आप मेहनत करें। इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट। ये देख 2024 का क्वेश्चन है मेरे भैया, बताओ। आप खुद देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन है, और जीडी में भी 2024 में, अभी एमटीएस में 2023 का क्वेश्चन आया था, और एपीएसएसबी ने वही पूछा। तो ये जीडी वाले भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एपीएसएसबी वाले भाइयों के लिए भी। तो दांडी मार्च तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1930। 1931 के अंदर क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मेरे भाई। और मुझे आप ये बताओ कि कल हमने पढ़ा था कि जो दांडी मार्च के समय जो वॉइस राय थे, मेरे को आप कमेंट में जरूर बताओगे, आप पढ़ते हो नहीं है तो कमेंट में पता चल जाएगा आप कितने सीरियस हो कि दांडी मार्च के समय कौन वॉइस राय था, ये आप लोग कमेंट में बताना है मेरे भाई। द दांडी मार्च बिगेन ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताओगे, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है वो भी आप बताना। मैं इंग्लिश में, हिंदी में इसलिए नहीं ले गया क्योंकि आपका पेपर इंग्लिश में होना है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मेरे भाई मैं जो एक्सप्लेनेशन वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो इंग्लिश में ही ले गया हूँ जानबूझ के, हिंदी में नहीं लिखा इसको, क्योंकि इससे आप लोग थोड़ा इंग्लिश बार बार पढ़ोगे तो आप लोग फिर वहाँ एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा कोशिश करो जिस भाई को दिक्कत है। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन पास्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। कल मैंने आप लोगों को बताया भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था, ये आप लोगों को फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है। और अगर आप सीरियस हो देख सकते हो, आप 2021 का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो कहाँ हुआ था मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन, किस अधिवेशन में, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बॉम्बे के अंदर मेरे भाई। कहाँ हुआ था, बॉम्बे। और यहाँ गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि डू और डाई का नारा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में दिया था, कहाँ दिया था, तो मेरे भाई बॉम्बे के अंदर डू और डाई का जो नारा दिया था वो भी कहाँ दिया था, बॉम्बे अधिवेशन के अंदर। विच वॉज द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। देखो सबसे पहला जो ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था ना मेरे भाई, सबसे पहले जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था वो तो चंपारण था मेरे भाई। लेकिन ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट जो था ना, अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था, वो जो मेरे भाई कौन सा था, रोलेट सत्याग्रह। मेरे भाई कौन सा था, रोलेट सत्याग्रह है। तो ये जो चंपारण था मेरे भाई, ये पहला सत्याग्रह था। लेकिन अखिल भारतीय जो था तो पहले राजनीतिक जो आंदोलन था वो कौन सा था, रोलेट सत्याग्रह था मेरे भाई। ये आप जो ध्यान रखना। और ये कब आया था रोलेट सत्याग्रह, 1919 में। जलियांवाला बाग भी मेरे भाई 1919 में। हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी। मेरे भाई देख सकते हो एपीएस भी, एमटीएस में ये पूछा, और एमटीएस भी आपको पता है 10th लेवल के बेस पे, जीडी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का पेपर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन और आगे चाहिए तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबा दें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों का पूरा जीके इधर से रिवीजन कवर हो जाएगा मेरे भाई। और अपनी मेहनत और तेज कर दीजिए आप लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी मेरे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने।
द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट, किससे संबंधित है? नॉन कोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट। मेरे भाई हमने कल भी पढ़ा था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उससे जो गांधी इरविन पैक्ट है वो कब हुआ था मेरे भाई? 1931 के अंदर हुआ था। मुझे आप ये बता दो इस टाइम में वायसराय कौन था? इसके बाद में गांधी जी कहाँ गए थे मेरे भाई? सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, एकमात्र एक ही बार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें एकमात्र सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग कौन गांधी इज द हाफ नेक्ड फकीर? अर्ध नंग फकीर गांधी जी किसने कहा था मेरे भाई? ये देख सो 2023 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। तो विंस्टन चर्चिल जो है मेरे भाई, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये कहा था अर्ध नंग फकीर यानी हाफ नेक्ड फकीर। ये भी आप ध्यान रखना मेरे भाई। इन विच ईयर डिड द पूना पैक्ट टेक प्लेस बिटवीन गांधी एंड द अम्बेडकर? मेरे भाई पूना पैक्ट जो था वो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में होता, कब हुआ था मेरे भाई? 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? ये देखो अब कब का क्वेश्चन, आप ये देखो 2024 का, SSGD में 2023 के अंदर। अब आप देख लो, और मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, इतनी मेहनत करके लेके आ रहा हूँ मेरे भाई, फिर भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आप देख सकते हो आप मेरे ऊपर क्या बीतेगी। फिर मेरा तो हौसला टूट जाएगा मेरे भाई, इतनी मेहनत करके लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। रिसोर्सेज की कमी है आपके भाई के पास, फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरा दिन निकल जाता है इस वीडियो के और कंटेंट तैयार करने में मेरे भाई। रेस्ट के टाइम पे करना पड़ता है, जब भी टाइम मिलता है सीधा आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। घर पे बात भी नहीं हो रही मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो अब मेरे भाई अब क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपकी माँ का सपना पूरा करने में दिन रात लगाऊँ, लेकिन आप क्या मेरी माँ का सपना पूरा करोगे, मुझे और ग्रो करोगे ताकि मैं और भाइयों तक पहुँच सकूँ और लोग मुझे भी मेरे अच्छे काम से जाने। और आप भाइयों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ये चैनल आपका है, ग्रो होगा, आप भी इसके ऊपर आओगे इस चैनल के ऊपर, तो इसी चैनल के माध्यम से आपका भी ब्रॉडकास्ट होगा मेरे भाई। तो देख सकते हो क्वेश्चन कब आया हो, 2024 के अंदर आया हो मेरे भाई, और ये GD में 2023 में। जो पूना पैक्ट है मेरे भाई गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता, और यरवदा जो जेल है पूना के अंदर, सेंट्रल जेल है, वहाँ हुआ था मेरे भाई। क्या हुआ था कि जो लोअर कास्ट है इनके रिजर्व सीट्स के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो पूना पैक्ट हुआ था मेरे भाई। What is the name of spiritual retreat आश्रम established by गांधी जी in South Africa? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित आध्यात्मिक आश्रम का नाम क्या था मेरे भाई? ये देख सकते हो आप, कांस्टेबल के अंदर 2021 में आया हुआ है, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आया हुआ है। तो टॉल्स्टॉय फार्म मेरे भाई, और साबरमती आश्रम और फोनेक्स सेटलमेंट। तो मेरे भाई जो ऑप्शन A और C है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। साबरमती आश्रम तो मेरे भाई कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और टॉल्स्टॉय फार्म और फोनेक्स सेटलमेंट ये जो कहाँ मेरे भाई? साउथ अफ्रीका के अंदर। जो आध्यात्मिक आश्रम का नाम रखा था गांधी जी ने, जो क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे ना। तो चलिए मेरे भाई, ये गांधीयन एरा के और भी, ये तो केवल एक गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन है, इसके अलावा हम मॉडर्न हिस्ट्री को मेरे भाई एकदम छान के पी जाएंगे, घोल के पी जाएंगे। बस आप तो ये PDF बार बार रिवाइज करते रहना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपका क्या काम है भाई? रिवीजन, बार बार इन PDF का रिवीजन कर लेना। अगर किसी भाई को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, रोजगार विद फौजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लास कैसी लगी? क्लास जो नया मेरा भाई जुड़ा है वो जरूर जय हिंद लिख के जाएं, ताकि मुझे पता चलेगा ये मेरा भाई हमसे नया जुड़ा है। और जो नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। और आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो बस वीडियो को दबा के हर ग्रुप, हर जगह शेयर कर दीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपके भाई की रीच थोड़ी और पहुँच सके और भाई से लोग जुड़ सके, ताकि मुझे और हिम्मत मिले। और हम भी, हमारी टीम बहुत जल्द ग्रो करने वाले हैं। आप भाइयों का साथ रहा तो हम भी बहुत आगे जाएंगे। और आपकी माँ का सपना पूरा करने की तो मैंने ठान ली है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी माँ बाप भी, अगर मुझे अगर सुन रहा है कोई, तो उन्हें सुना देना एक बार, कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, इससे मैं थोड़ा और ग्रो कर सकूं। और सभी बोल देना कि भाई हमारे जो बड़े भाई हैं उनको आशीर्वाद जरूर दें। इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।